सलीमपुर में बरसात का महीना पूरी तरह से अपने रंग में आ चुका था। चारों तरफ पानी की टप-टप और बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सीमा, अब की बार सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा राशन आया है, परंतु मुखिया जी उसे बांटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब हमारा क्या होगा मोहन? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और बच्चा भी भूखा है। अब बस बहुत हो गया सीमा। जैसे ही बारिश थोड़ी सी थमेगी, मैं मुखिया जी के यहाँ जाऊँगा और उनसे पूछूँगा कि हम गांव वालों को आप राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद बारिश हल्की हो जाती है और मोहन अपने मित्र गोपाल के यहाँ जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ मेरे घर पर? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना भाई? अब तुम्हें क्या बताऊं गोपाल, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 दिन से मैं भूखा सो रहा हूँ। इस लगातार बारिश की वजह से हम कोई काम भी नहीं कर सकते जिससे हम अपना पेट पाल सके। अब तो एक ही सहारा बचा था, राशन, परंतु मुखिया जी ने इस बार वह भी नहीं दिया। आखिर हमारा गुजारा कैसे होगा? क्या बताऊं मोहन, मेरा हाल भी कुछ अलग नहीं है। मेरे घर पर भी एक दिन छोड़कर एक दिन खाना बनता है। अब तो वो भी नहीं बचा है। कल के लिए हम क्या खाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। गोपाल, मुझे लगता है कि हमें मुखिया के यहाँ जाकर यह पूछना चाहिए कि वह हमें राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तुम सही कह रहे हो मोहन, हम मुखिया के यहाँ चलते हैं। मोहन और गोपाल मुखिया के यहाँ जाते हैं। अरे मोहन और गोपाल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम अचानक मेरे घर पर? हाँ मुखिया जी, हम ये पूछने आए थे कि हम गांव वालों को आप राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। इस भयंकर बरसात में हमें राशन का ही सहारा है। यदि आप हमें वह भी नहीं देंगे तब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। हाँ मुखिया जी, मोहन सही कह रहा है। हम यहाँ राशन लेने आए हैं, आप हमें राशन दे दीजिए। कैसा राशन? किस राशन की बात कर रहे हो तुम सब? अभी सरकार की तरफ से कोई राशन नहीं आया है। कहाँ से दूँ मैं? आप झूठ बोल रहे हैं मुखिया जी। अभी कुछ दिन पहले ही राशन आया है, लेकिन आप हम गांव वालों को राशन देना ही नहीं चाहते, इसलिए यह सब बातें बना रहे हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम सबकी और तुम लोग मुझसे ऐसे बात करोगे? अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अपने पैरों पर चलकर जाने लायक नहीं रहोगे। मोहन और गोपाल मुखिया के घर से निराश होकर अपने घर पर आ जाते हैं। अरे मुखिया जी, गोपाल और मोहन आपके पास आए थे, क्या हुआ? उन्हें पता तो नहीं चल गया कि सरकार की तरफ से जो राशन आया है वो हमने बांटा नहीं बल्कि गोदाम में रखा है। अरे लालू, यह गरीब गांव वाले यदि जान भी गए कि मैंने अपने पास सारा राशन रखा है तो भी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। वो तो है मालिक, किसी की इतनी मजाल कहाँ कि आपके सामने खड़ा भी हो सके। बारिश भी लगातार हो रही है।
होने दो ना बारिश। कौन सा हमें खाने की कमी है? सारा गोदाम राशन से भरा पड़ा है। यदि महीनों बारिश होती रहे फिर भी हमें खाने की चिंता नहीं है। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। मैं आपका नौकर हूँ, आपके यहाँ काम करता हूँ, जिससे मुझे भी खाने की चिंता नहीं होती है। वरना इन गरीब गांव वालों की तरह मुझे भी भूखा रहना पड़ता। यही तो तुम्हारी चतुराई है। मेरे पास रहोगे तो कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, याद रखना। क्या हुआ जी, आप इतने नाराज क्यों हैं? मुखिया जी ने क्या कहा? वह हमें राशन देंगे ना? नहीं सीमा, मुखिया जी ने राशन देने से साफ मना कर दिया है। वो हम गरीबों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो हम भूख से ही मर जाएंगे। क्या कर सकते हैं सीमा, हम गरीबों के नसीब में भूख, तकलीफ और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा है। अरे सेठ जी आप? हाँ मैं अपने कर्ज के पैसे लेने आया हूँ। मुझे मेरे कर्ज के पैसे ब्याज सहित चाहिए। सेठ जी, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं आपके कर्ज कहाँ से चुका पाऊँगा? मुझे आप 6 महीने का समय और दे दो, मैं आपके सारे कर्ज चुका दूँगा। मैं तुम्हें 1 दिन का भी समय और नहीं दूंगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, यह घर तो है। मैं ये घर ले लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई कर्ज। सेठ जी, मेरे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाहर भयंकर वर्षा हो रही है। यदि मैं यह घर भी आपको दे दूंगा तो मैं अपने पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। जब पैसे हो जाए तभी इस घर में आना, समझ गए? सेठ मोहन और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। इस भयंकर बरसात में हमारे पास वैसे ही कुछ खाने के लिए नहीं था। एक सर पे छत था, वो भी हमसे छिन गया। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम घबराओ मत सीमा, मेरा मित्र गोपाल है ना, हम उसके यहाँ चलते हैं। वह मेरे बचपन का मित्र है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरी मदद जरूर करेगा। इतना बोलकर मोहन अपने पत्नी और बच्चे के साथ गोपाल के घर की तरफ निकल जाता है। उसके घर पर पहुंचकर वह गोपाल को आवाज लगाता है। गोपाल, अरे ओ गोपाल, दरवाजा खोलो भाई। इस बरसात में कौन आ गया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? गौरी, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। गोपाल अपनी खिड़की से झांक कर देखता है तो बाहर मोहन अपने पत्नी और बच्चे के साथ खड़ा हुआ था। क्या हुआ? कौन है बाहर? बताओ मुझे। गौरी, मेरा मित्र मोहन है जो अपने पत्नी और बच्चे के साथ बाहर खड़ा होकर भीग रहा है। हाँ तो क्या हुआ? अब वो लोग यहाँ रहेंगे हमारे घर में? नहीं नहीं, मैं अपने घर में किसी को नहीं रख सकती। जाकर उनको मना कर दो। गौरी, मोहन मेरे बचपन का मित्र है। बचपन में जब मैं बीमार था, मोहन ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे बुरे वक्त पर वह हमेशा मेरे साथ था। आज वह जब मेरे पास आया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ?
उनसे बोलो मेरे घर में जगह नहीं है, जाकर कहीं और अपना ठिकाना ढूंढें। गोपाल मोहन के पास आता है। अरे मोहन, तुम सब ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, आज सुबह सेठ जी आए थे अपना कर्ज लेने, परंतु तुम्हें तो सब पता है मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कर्ज कहाँ से देता? मैं कर्ज नहीं दे सका और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या तुम मुझे अपने घर में 2 दिन के लिए रख सकते हो? तुम मेरे बचपन के मित्र हो, मुझे पता है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर रख लेता मोहन, परंतु मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे घर में जरा सी भी जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हें रख लेता। ऐसे मत बोलो भाई, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था। मैं कुछ नहीं कर सकता मोहन, तुम कहीं और देखो, क्या पता कोई तुम्हें अपने घर में रख ले। इतना बोलकर गोपाल वहां से चला जाता है। मोहन निराश होकर अपने पत्नी और बच्चे को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। बारिश तेज होती रहती है। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह कहाँ जाए। हे ऊपर वाले, अब तू ही कुछ मदद कर। इस भयंकर बारिश में हम भीग कर ही मर जाएंगे। मोहन के इतना बोलते ही पेड़ से एक आवाज आती है। तुम घबराओ मत मुसाफिर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तुम कौन हो? मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ जो बोल सकता हूँ और बेसहारा लोगों की मदद भी करता हूँ। जादुई पेड़? ऐसा तो मैंने केवल कहानियों में सुना था, मगर आप सच में बोल रहे हैं। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस भयंकर बारिश से मैं तुम्हारी मदद करूँगा। परंतु आप हमारी मदद कैसे करेंगे? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूँ। तभी पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते पेड़ पर एक सुंदर सा घर बन जाता है। घर को देखकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब तुम लोगों को इस बारिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ महाराज। इधर गांव में भारी वर्षा के साथ बिजली की तड़तड़ाहट से पूरा गांव थर्रा उठता है। तेज हवाओं के साथ बारिश का पानी लगातार धरती पर गिर रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते गांव में बाढ़ आ जाती है। सभी लोग गांव छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। गौरी, बारिश का पानी पूरे गांव में भर गया है। अब तो वह पानी घरों में भी घुसने लगा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। हमें भी अपना गांव और घर छोड़कर जाना होगा। परंतु हम जाएंगे कहाँ? हमें जंगल के रास्ते किसी ऊंचे स्थान पर जाना होगा, जहां बाढ़ का पानी ना पहुंच पाए। आप सही कह रहे हैं। इस गांव में अब और नहीं रुक सकते। गांव में डर का माहौल बना हुआ था। सारे लोग जंगल के तरफ भाग रहे थे। मुखिया जी, पूरे गांव में बाढ़ आ गई है और आप यहाँ शांति से बैठे हुए हैं। जल्दी चलिए यहाँ से। सारे गांव वाले गांव छोड़कर
जंगल की ओर भाग रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं तो जाने दो, परंतु मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत मेहनत से अपना यह घर बनाया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मुखिया जी, आप जीवित रहेंगे तो घर दोबारा भी बन जाएगा। आप देखिए, घर की दीवारों में सीलन आ गया है और पानी घर के अंदर आ रहा है। ऐसे में यह घर कभी भी गिर सकता है। आप हमारे साथ चलिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो लालू। कभी कभी इंसान अपने घर की दीवारों पर इतना भरोसा कर लेता है कि प्राकृतिक आपदाएं भी उसे दिखाई नहीं देती। शायद ऊपर वाला मुझसे नाराज है, तभी तो पूरा गांव उजड़ गया और मैं अकेला यहाँ पर बचा हूँ। मुखिया जी, जल्दी चलिए यहाँ से, अब पछताने का वक्त नहीं है। पूरे गांव वाले मिलकर जंगल की ओर भागते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मोहन मिल जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोपाल, जब तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अपने परिवार के साथ जंगल में आ गया और इस जादुई पेड़ ने मेरी मदद की, मुझे रहने के लिए घर दिया और मैं तब से यहीं पर रह रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो मोहन, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हें बारिश में ऐसे अकेले नहीं छोड़ना था, मुझे माफ़ कर दो। हाँ मोहन, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। सरकार की तरफ से तुम सब गांव वालों के लिए राशन आया था, परंतु मैं लालच में इतना अंधा हो गया था जो मैं अपने गांव में तड़पते लोगों की भूख नहीं देख सका। मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसे गलत काम कभी नहीं करूँगा और पूरे ईमानदारी से अपना काम करूँगा। मुखिया जी, आप लोगों को अपने गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मुखिया जी, मैं चाहता हूँ बारिश ख़त्म होने के बाद जब फिर से सूरज निकलेगा, हम लोग मिलकर फिर से अपना गांव बसाएंगे और खुशी खुशी वहाँ पर रहेंगे। तुम सही कह रहे हो मोहन, ऐसा ही होगा।